प्रिय भक्तों, आज हम लोग श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की अद्भुत कथाएं सुनने जा रहे हैं, जिन कथाओं को सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। कंस को यह पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि कृष्ण ही उसका भांजा है, और वह यह बात भी भली भांति जानता था कि कृष्ण के हाथों ही उसका वध लिखा है। इसलिए उसने उसके बचपन से ही उसको खत्म करने के लिए कई तरह की चालें खेलना शुरू कर दी। पूतना नाम की एक राक्षसी को उसे मारने के लिए भेजा। पूतना जाओ और जाकर उस कृष्ण को मार डालो। जो आज्ञा महाराज। कंस का आदेश पाकर पूतना निकल पड़ी और कृष्ण के गांव पहुंच गए। उधर गोकुल का हर घर सजा हुआ था, क्योंकि लोग नंद बाबा के घर बच्चा होने से काफी खुश थे। पूतना ने कृष्ण के घर का पता लगाया और एक सुंदर सी गोपी का रूप धारण कर निकल पड़ी नन्हे कृष्ण का वध करने के लिए। यशोदा, अरे वो यशोदा जी, कहिए क्या चाहिए आपको? कृष्णा, क्या मतलब? मतलब यह कि मैं कृष्ण से मिलने दूसरे गांव से आई हूँ। सुना है बड़ा ही प्यारा है तुम्हारा लल्ला। हाँ वो तो है, भीतर आइए, वो वहाँ पालने में खेल रहा है। यशोदा उसे अंदर ले गई, जहाँ कृष्ण पालने में खेल रहा था। यह तो कितना प्यारा है, क्या मैं कुछ देर इसके साथ खेल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। वैसे हम इतना दूर चलकर आए हैं ना, तो थक गए हैं। क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? हाँ आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आती हूँ। अब पूतना कृष्ण के साथ खेलने लगी। कुछ देर बाद जब वह जल लेकर आई तो कृष्ण बड़े ही प्यार से खिलखिलाकर पूतना संग मुस्कुरा रहे थे। यह देख यशोदा मैया को तसल्ली हुई और वह घर के दूसरे कामों में लग गई। पूतना तो जैसे इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। उसने झट से कृष्ण को पालने से उठाया और उन्हें लेकर चुपके से निकल गई। इस तरह वह कृष्ण को गोकुल से बाहर लेकर आ गई। वह तो किसी तरह कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाकर मारना चाहती थी। यही सोचकर वह कृष्ण को एक स्थान पर लेकर बैठ गई। अब देख तू कैसे पल भर में ही मौत के मुंह में समा जाएगा। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसने जिसे बच्चा समझा वो तो तीनों लोक के देवता हैं। पूतना ने जैसे ही उसे अपना जहरीला दूध पिलाने की कोशिश की तो कृष्ण जी ने उन्हें इतनी जोर से काटा कि उसे छोड़ा ही नहीं। पूतना को जोर से दर्द होने लगा और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी। उसने अपने आप को कृष्ण से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो छुड़वा नहीं पाई और वह अपने असली रूप यानी कि राक्षसी के रूप में आ गई। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। उधर यशोदा ने देखा कि कृष्ण तो अपने पालने में ही नहीं है। कृष्ण मेरा लाला कहाँ गया? कृष्णा कृष्णा। फिर वो भी पूतना की आवाज सुनकर वहां दौड़ी दौड़ी आई। कृष्ण मेरे लाल, मेरा कृष्ण। यशोदा ने देखा तो पूतना राक्षसी बनकर मरी पड़ी थी। मैया यशोदा ने जल्दी से कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरा पुत्र सही सलामत है। कृष्ण मुझे माफ करना पुत्र, अब से मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसी तरह कान्हा की और भी कई लीलाएं हैं। जब उन्होंने कंस के भेजे हुए राक्षसों के वार से खुद को बचाया। कान्हा और उनके सखा पूरे गोकुल में माखन चोर के नाम से जाने जाते थे। वह अपने सखा के साथ मिलकर लगभग हर घर से माखन चुराते थे। वो गई कमला काकी पानी लेने, चलो अब उनके घर पर कोई नहीं है, चलकर माखन चुराते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। वो लोग अंदर जाते हैं तो माखन काफी ऊंचाई पर टंगा हुआ होता है। यह तो कितना ऊपर है, अब हम माखन कैसे खाएंगे? हम डंडे से वह मटकी तोड़ देते हैं, फिर सारा माखन अपने आप नीचे आ जाएगा। अरे बेवकूफ, ऐसे तो मटकी टूट जाएगी। तभी कान्हा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने झट से गुलेल उठाई और मटकी के एक तरफ छेद कर दिया, जिससे उस छेद से माखन नीचे नल में से पानी बहने की भांति आने लगा। उन्होंने झट से नीचे बर्तन लगाया जिसमें सारा माखन गिरता रहा, और जब मटकी खाली हो गई तो उन सब ने मिलकर बड़े मजे से वो माखन खाया। फिर कुछ देर बाद उन्हें कमला काकी के लौटने की आहट सुनाई दी। वह सब झट से गायब हो गए। लेकिन जब कमला काकी अपनी बेटी के साथ वहां आई तो यह सब देखकर हैरान रह गई। हे प्रभु, यह सब क्या है? यह सब किसने किया होगा?
किसने क्या किया होगा माँ, यह सब तो एक ही का काम हो सकता है। माखन प्रिय कान्हा और उसकी टोली, हम अभी चलकर उसकी मैया से शिकायत करके आते हैं। इस तरह वह हर घर से माखन चोरी करते रहते और कोई न कोई उसका उलाहना लेकर उसकी मैया के पास जाती रहती। अब तो हालत यह हो गई कि हर रोज गांव की कोई न कोई गोपी कान्हा का उलाहना लेकर मैया के पास जाती, जिससे मैया खूब परेशान होती और कुछ न कुछ दंड कान्हा को देती। एक दिन कान्हा ने कहा, यह सब मैया से मेरी शिकायत करके मुझे दंड दिलवाती है ना, अब मैं इन्हें बताऊंगा। लेकिन वो कैसे सखा, अब बस तुम देखते जाओ। अगले दिन जब सभी गोपियां घाट पर स्नान कर रही थी, तो कान्हा चुपके से अपने सखाओं के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने उन सब के वस्त्र चुरा लिए। कुछ देर बाद सच में इस खुले घाट पर नहाने का भी कितना आनंद है। हाँ वो तो है। अरे सखी, अब हमें काफी देर हो गई है यहाँ स्नान करते हुए, अब हमें चलना चाहिए। मैया हमारी राह देख रही होंगी। अरे बस कुछ देर और, बड़ा मजा आ रहा है। ना बाबा ना, तुम लोग रुको, मैं तो चली। लेकिन तभी कजरी का ध्यान अपने वस्त्रों पर जाता है। हे भगवान, मेरे वस्त्र कहाँ गए? मुझे पहले ही लग रहा था कि यहाँ कोई है। अरे कोई क्या, वो देखो वो रहा, वो नटखट कन्हैया और उसके मित्र। हमारे वस्त्र भी उन्हीं ने चुराए हैं। देखो उसके पास ही पेड़ पर रखे हैं। सभी हाथ जोड़कर कान्हा से अपने वस्त्र मांगती हैं। कान्हा मेहरबानी करके हमें हमारे कपड़े लौटा दो। कान्हा हमें देर हो रही है, एक शर्त पर कपड़े लौटा दूंगा। कैसी शर्त कान्हा? यही कि अब तुम सब कभी भी मेरी उलाहना लेकर मैया के पास नहीं जाओगी। हाँ हाँ, हम वादा करते हैं हम कभी नहीं जाएंगे। क्यों सखी, बोलो ना। लेकिन क्या? ठीक है, फिर बैठी रहो सारा दिन इस नदी में। अरे झूठ मूठ का हाँ कह दो न सखी, नहीं तो सच में हमें यहीं बैठाए रखेगा। आगे की बात में देखी जाएगी। फिर सभी एक साथ उससे वादा करती हैं। अच्छा ठीक है, फिर ये लो अपने वस्त्र, चलो सखा। अब सब अपनी अपनी आंखें बंद करके चलो यहाँ से, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। ठीक है सखा। फिर कान्हा और उसके दोस्तों की टोली वहां से चली जाती है और सभी सखियां भी कपड़े पहनकर अपने अपने घर चली जाती हैं। किसी गांव में एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया अपने पति के साथ। फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई
और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़ कर बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे नाय खोले। घूंघट नाय खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक इनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। सभी भक्त बोले, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तों, अब हम लोग श्री कृष्ण और सुदामा के अद्भुत मित्रता की कथा का श्रवण करेंगे। सुदामा जो कि भगवान श्री कृष्ण के खास और प्रिय मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल थी। बचपन के दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि हे मित्र, तुम जब भी संकट में पड़ना तो मुझे याद करना, मैं दौड़ा चला आऊँगा और अपनी मित्रता बखूबी निभाऊंगा। इस तरह बाल्यकाल में कृष्ण, बलराम और सुदामा एक साथ पढ़ते हुए बड़े हो गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि श्री कृष्ण जी द्वारिका के राजा बन गए और उनके मित्र सुदामा गरीब हो गए और सुदामा के लिए तो एक समय के भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया था। सुदामा अपने परिवार का लालन पालन करने में बिल्कुल भी असमर्थ हो गए थे। तब सुदामा की पत्नी सुशीला ने सुदामा से कहा, हे स्वामी, आप अपने दोस्त कृष्ण जी के पास जाओ, शायद वह आपकी मदद कर दें। सुशीला की बात सुनकर सुदामा थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन सुशीला के बार बार कहने पर अपने दोस्त श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और पोटली में बांधकर सुदामा को देते हुए कहा, इसे कृष्ण जी को भेंट स्वरूप दे देना। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में सुदामा चलते चलते बहुत ही थक चुके थे। उनके पैरों में बुरी तरह से कांटे चुभ गए थे और पैरों से खून भी बह रहा था। तब कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण बैलगाड़ी वाले का रूप धरकर सुदामा के पास आए थे और सुदामा से पूछा था कि तुम्हें कहाँ जाना है। सुदामा ने कहा कि मुझे तो कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए जाना है, वह मेरे बचपन के दोस्त हैं। उन गाड़ी वाले ने सुदामा को अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और उसके साथ खूब बातें की।
बातें करते करते उसे राजमहल के आगे लाकर उतार दिया और जैसे ही बैलगाड़ी वाला चला गया तभी सुदामा को ध्यान में आया कि उसका धन्यवाद तो किया ही नहीं। कहते हैं जब सुदामा उस गाड़ी वाले का पीछा करने के लिए गए तो वहां पर कोई गाड़ी या गाड़ी वाला नहीं था। यह देखकर आश्चर्यचकित होते हुए सुदामा वापस राजमहल के द्वार पर आ गए। श्री कृष्ण के महल पर खड़े द्वारपालों ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो। द्वारपालों की बात सुनकर सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वह श्री कृष्ण के मित्र हैं। वह सारे द्वारपाल हंसने लगे कि इतनी फटी हाल अवस्था में कृष्ण जी का कोई मित्र कैसे हो सकता है। सुदामा ने कहा कि आप एक बार कृष्ण को जाकर कह दो कि उनका दोस्त सुदामा आया है। तो सुदामा के कहे अनुसार द्वारपाल ने भीतर जाकर श्री कृष्ण को संदेश दिया कि बाहर कोई सुदामा नाम का आदमी आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर श्री कृष्ण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह दौड़ते हुए महल के द्वार पर आ पहुँचे और सुदामा को देखते ही उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उसके बाद श्री कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले गए और वहां ले जाकर अपने राज सिंहासन पर बैठाया और अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। कृष्ण जी को देखकर उनकी पटरानियां और महल में मौजूद सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी लोग यह सोचने लगे कि आज द्वारिकाधीश को क्या हो गया है, यह इस मनुष्य के चरण ऐसे क्यों धो रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने उन सभी को बताया कि यह मेरे बचपन के दोस्त सुदामा हैं। कुछ देर विश्राम करने के बाद में कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। इतना सुनते ही सुदामा को तो लज्जा आ गई। उन्होंने अपनी पोटली को छुपा लिया और कहने लगे कि मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि क्यों झूठ बोलते हो, क्या आज भी तुम बचपन की तरह मेरे हिस्से के चावल खाना चाहते हो। यह कहते हुए कृष्ण ने खुद सुदामा से वह पोटली ले ली और वह चावल खाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाए तो उसके बदले में उन्होंने सुदामा को एक लोक की संपत्ति दे दी। उसके बाद में कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो सुदामा को तीसरे लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन जब श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने जा रहे थे तो रुक्मिणी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि प्रभु, यदि आप तीनों लोकों की संपत्ति इन्हें दे दोगे तो अन्य सब जीव और देवता कहाँ जाएंगे। रुक्मिणी की बात सुनकर कृष्ण जी चावल खाने से रुक गए। फिर कुछ दिनों तक सुदामा कृष्ण जी के यहाँ पर ही रहे। दोनों दोस्त खूब बातें करते, खूब मस्ती करते। कृष्ण कन्हैया और सुदामा को ऐसे लगता जैसे उनका बचपन लौट आया हो। कई दिनों बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने घर के लिए रवाना कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब आइए श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण और मैया यशोदा की अलौकिक कथा। कहते हैं इस कहानी को सुनने मात्र से इंसान 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। एक बार यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं, इसलिए मुझे कहीं छिपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या। कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो आप मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए,
तब मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तब मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन दोनों बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच कर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं। नटवर नंद किशोर कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। इस पवित्र कथा को बोलते समय अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे।